तो शुरू करते हैं। बिल्कुल, पहली स्लाइड पर आते हैं। ये एक 3D आइसोमेट्रिक इलस्ट्रेशन है। इस इमेज में एक सरकारी इमारत और शहर दिखाई दे रहा है, जिसके बेस पर गोल्डन लाइट दिखाई गई है। अच्छा, गोल्डन लाइट। हाँ, और बैकग्राउंड नीले रंग का ब्लूप्रिंट स्टाइल है। समझ गया। इसकी हेडिंग है नगर पालिका और शहरी शासन। ठीक है। और टेक्स्ट में लिखा है लोकतंत्र की जमीनी हकीकत, संरचना, चुनौतियां और भविष्य। तो इसका सरल अर्थ है कि ये पूरी प्रस्तुति हमारे शहरों के प्रशासन के मूल ढांचे और उसके सामने आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों का ब्लूप्रिंट है। एकदम सही। अब हम रोशनी के साथ अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। दूसरी स्लाइड की ओर। हाँ, ये एक टाइमलाइन ग्राफिक है जो एक लोहे के आई बीम पर बना है। लोहे का आई बीम मतलब काफी ठोस आधार है। बिल्कुल। इस इमेज में 1992 के आइकन पर गोल्डन लाइट दिखाई गई है। और बैकग्राउंड गहरा नीला है। ठीक है। टेक्स्ट क्या कहता है? मैं पढ़ती हूँ। हेडिंग और टेक्स्ट साथ में है। 1882 लॉर्ड रिपन का प्रस्ताव। अच्छा। ब्रैकेट में है स्थानीय स्वशासन के जनक। फिर है 1950 अनुच्छेद 40 नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 40। 1935 भारत सरकार अधिनियम प्रांतीय स्वायत्तता। ठीक है। 1992 74वां संविधान संशोधन, संविधानिक दर्जा, ऐतिहासिक मोड़। और अंत में लिखा है ब्रिटिश नियंत्रण से लेकर वास्तविक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन तक का सफर। ये हमें बताता है कि स्थानीय प्रशासन कोई नई अवधारणा नहीं है, बल्कि 1882 से शुरू होकर 1992 में इसे एक मजबूत संवैधानिक पहचान मिली। बिल्कुल सही विश्लेषण है। अब हम रोशनी के साथ अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। चलिए तीसरी स्लाइड देखते हैं। ये एक क्लासिकल बिल्डिंग का चित्र है जिसमें 3 स्तंभ हैं। क्लासिकल बिल्डिंग। इस इमेज में दाईं ओर एक पारदर्शी ब्लॉक पर गोल्डन लाइट दिखाई गई है। पारदर्शी ब्लॉक पर गोल्डन लाइट। हाँ, और बैकग्राउंड ब्लूप्रिंट ग्रिड वाला है। समझ गया। हेडिंग क्या है? हेडिंग है शहरी स्वशासन। ठीक है। टेक्स्ट है 74वां संविधान संशोधन, संविधान द्वारा मान्यता और सुरक्षा। भाग 9A, संविधान में नया भाग शामिल किया गया। अच्छा। 12वीं अनुसूची, शहरी प्रशासन के लिए 18 महत्वपूर्ण विषय। 18 विषय। इन प्रावधानों का मुख्य उद्देश्य सत्ता को राज्य की राजधानियों से निकालकर सीधे नागरिकों के हाथों में सौंपना था। तो इसका सरल अर्थ है कि 74वें संशोधन ने सत्ता का विकेंद्रीकरण किया ताकि आम नागरिक अपने शहर के विकास में सीधे तौर पर शामिल हो सकें। बहुत ही सटीक। अब हम रोशनी के साथ अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। चौथी स्लाइड पर आते हैं। ये एक 3D ब्लॉक डायग्राम है जिसमें 3 अलग-अलग आकार के शहरी क्षेत्र हैं। 3 अलग आकार? इस इमेज में सबसे बड़े ब्लॉक नगर निगम पर गोल्डन लाइट दिखाई गई है। अच्छा। बैकग्राउंड ग्रिड लाइंस के साथ नीला है। ठीक है। हेडिंग और टेक्स्ट इस प्रकार है। नगर पंचायत, ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में संक्रमणकालीन इलाकों के लिए। नगर पंचायत। नगर पालिका परिषद, छोटे शहरी क्षेत्रों और कस्बों के प्रशासन के लिए। ओके। नगर निगम, बड़े महानगरों जैसे दिल्ली, मुंबई के लिए महापौर द्वारा नेतृत्व। समझ गया। तो यह बताता है कि आबादी व शहर के आकार के आधार पर प्रशासन को 3 स्पष्ट स्तरों में बांटा गया है। बिल्कुल। आबादी के हिसाब से ये वर्गीकरण होता है। बिल्कुल। खैर, अब हम रोशनी के साथ अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। 5वीं स्लाइड। ये एक पैनल लेआउट है जिसमें टारगेट यानी क्रॉसहेयर आइकन्स। क्रॉसहेयर आइकन्स। इस इमेज में छावनी बोर्ड वाले हिस्से में गोल्डन लाइट दिखाई गई है। छावनी बोर्ड पर फोकस है। हाँ, और बैकग्राउंड गहरे नीले रंग का है। टेक्स्ट में क्या है? मैं पढ़ती हूँ। अधिसूचित क्षेत्र समिति, नोटिफाइड एरिया कमेटी। तेजी से विकसित हो रहे कस्बे जो अभी नगर पालिका बनने की शर्तें पूरी नहीं करते, राज्य सरकार द्वारा नामित। अच्छा, राज्य सरकार नामित करती है। हाँ, फिर है टाउन एरिया समिति, टाउन एरिया कमेटी, छोटे कस्बों के प्रशासन के लिए राज्य विधानमंडल के विशेष अधिनियम द्वारा निर्मित। ठीक है। और तीसरा है छावनी बोर्ड, कैंटोनमेंट बोर्ड, सैन्य क्षेत्रों में नागरिक आबादी का प्रशासन, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में।
इसका सरल अर्थ है कि जो क्षेत्र सामान्य नगर पालिका के मानकों में फिट नहीं बैठते या सैन्य क्षेत्र हैं, उनके लिए विशेष प्रशासनिक व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। एकदम सही। अब हम रोशनी के साथ अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। छठी स्लाइड देखते हैं। ये एक 4 क्वाड्रेंट आइकन ग्रिड है। 4 क्वाड्रेंट। इस इमेज में नीचे एक सुनहरी पट्टी पर गोल्डन लाइट दिखाई गई है अच्छा, और बैकग्राउंड वास्तुकला रेखा चित्रों यानी आर्किटेक्चरल ड्राइंग से भरा है। समझ गया। हेडिंग और टेक्स्ट है शहरी योजना, अर्बन प्लानिंग एंड लैंड यूज, जन स्वास्थ्य, स्वच्छता और जलापूर्ति, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, वाटर। ठीक है। स्लम सुधार और शहरी गरीबी उन्मूलन, ओके। आर्थिक और सामाजिक विकास। और अंत में लिखा है ये केवल प्रशासनिक कार्य नहीं है बल्कि शहर के समग्र विकास के चालक हैं। तो ये हमें बताता है कि नगर पालिकाओं का काम सिर्फ साफ सफाई नहीं है, बल्कि वो शहर की पूरी अर्थव्यवस्था और सामाजिक ढांचे की रीढ़ हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इनकी। खैर, अब हम रोशनी के साथ अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। 7वीं स्लाइड पर आते हैं। ये एक वेन डायग्राम है जिसमें 3 वृत्त आपस में जुड़े हैं। 3 वृत्त, हाँ। इस इमेज में बीच के हिस्से से बाहर की ओर एरोज के माध्यम से एनर्जी फ्लो लाइट दिखाई गई है। एनर्जी फ्लो लाइट, ठीक है। बैकग्राउंड नीला है। हेडिंग क्या है? हेडिंग है अपूर्ण विकेंद्रीकरण। अपूर्ण विकेंद्रीकरण, हाँ, और टेक्स्ट है निधि, फंड्स, अपर्याप्त राजस्व, कर लगाने की सीमित शक्ति। अच्छा, फंड्स की कमी। कार्य, फंक्शंस, राज्य सरकारों द्वारा अभी भी प्रमुख विषयों स्वास्थ्य, शिक्षा पर नियंत्रण। पदाधिकारी, फंक्शनरीज, तकनीकी विशेषज्ञता और कुशल कर्मचारियों का भारी अभाव। ठीक है। संवैधानिक ढांचे के बावजूद वास्तविक शक्ति आज भी राज्यों के पास केंद्रित है। इसका सरल अर्थ है कि शहरों को कागजों पर तो शक्ति मिल गई है, लेकिन पैसा, काम और कर्मचारियों की कमी यानी 3Fs के कारण असली ताकत अब भी राज्य सरकार के पास है। सही बात है, कागजी ताकत और असली ताकत में फर्क है। अब हम रोशनी के साथ अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। चलिए 8वीं स्लाइड देखते हैं। ये एक फनल एंड पाइप डायग्राम है जिसके बाईं ओर एक बार चार्ट है। फनल और पाइप। इस इमेज में पाइपों के अंदर बहने वाले तरल पदार्थ के रूप में गोल्डन लाइट से एनर्जी फ्लो दिखाया गया है। अच्छा, पैसों का फ्लो होगा शायद। हाँ, और बैकग्राउंड तकनीकी ग्रिड वाला है। ठीक है। हेडिंग और टेक्स्ट है स्थानीय सरकारी व्यय जीडीपी का मात्र 2% है। सिर्फ 2%? हाँ, आगे लिखा है भारत 2%, ब्राजील 7%, चीन 11%। अच्छा, तुलना की गई है। राष्ट्रीय राज्य निधि 80 से 95% राजस्व राज्य केंद्रीय अनुदान पर निर्भर। संपत्ति कर प्रॉपर्टी टैक्स का खराब संग्रहण जीडीपी का केवल 0.2%। ओके। जीएसटी लागू होने से स्थानीय कराधान शक्तियां और भी सीमित हो गई हैं। स्थानीय निकाय यह हमें बताता है कि भारतीय शहर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं हैं और अपने खर्चों के लिए लगभग पूरी तरह से ऊपर की सरकारों के अनुदान पर निर्भर है। बिल्कुल सही। अब हम रोशनी के साथ अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। 9वीं स्लाइड की तरफ। यह एक मैकेनिकल बैलेंस स्केल यानी तराजू का चित्र है। तराजू। इस इमेज में तराजू का दाया पलड़ा भारी दिखाया गया है और इस पर सफेद ग्लो है। दाया पलड़ा भारी है। हाँ, और बैकग्राउंड मशीनरी ब्लूप्रिंट का है। हेडिंग क्या है? हेडिंग है लोकतांत्रिक जवाबदेही पर नौकरशाही का प्रभुत्व। टेक्स्ट पढ़ती हूँ। निर्वाचित प्रतिनिधि, मेयर, काउंसलर्स जनता के प्रति जवाबदेह, लेकिन कार्यकारी और वित्तीय शक्तियां अत्यधिक सीमित। अच्छा। नियुक्त अधिकारी, म्यूनिसिपल कमिश्नर, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त, वास्तविक वित्तीय, प्रशासनिक और निर्णय लेने की शक्तियां इन्हीं के पास। हाँ, तो इसका सरल अर्थ है कि जनता जिन्हें चुनती है यानी मेयर, उनके पास असली ताकत नहीं होती, जबकि असली ताकत राज्य द्वारा नियुक्त अधिकारी यानी कमिश्नर के पास होती है। एकदम सटीक, यही जमीनी हकीकत है। अब हम रोशनी के साथ अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। 10वीं स्लाइड। ये एक सिटी मैप ग्राफिक है। सिटी मैप, ठीक है। इस इमेज में लाल रंग के हैजर्ड वार्निंग आइकन्स और टकराती हुई रेखाओं के माध्यम से एनर्जी फ्लो लाइट दिखाई गई है। टकराती हुई रेखाएं। बैकग्राउंड गहरे नीले रंग का है। ओके। हेडिंग है खंडित शासन और पैरास्टेटल्स। पैरास्टेटल्स। टेक्स्ट है राज्य सरकारें स्थानीय निकायों को दरकिनार करते हुए विशेष एजेंसियां जैसे
विकास प्राधिकरण जल बोर्ड बनाती हैं। अच्छा। बेंगलुरु BDA बैंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी का स्थानीय BBMP पर हावी होना। दिल्ली DDA दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाम MCD। ठीक है। परिणाम समन्वय की कमी और विकास कार्यों में बाधा। तो यह हमें बताता है कि एक ही शहर में कई अलग-अलग एजेंसियों के होने से आपसी टकराव होता है और शहर का विकास रुक जाता है। बिल्कुल, जब कई बॉस हों तो काम कैसे होगा। खैर, अब हम रोशनी के साथ अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। 11वीं स्लाइड पर आते हैं। ये एक 3D रोड ब्लॉक यानी सड़क अवरोधक का चित्र है। रोड ब्लॉक। इस इमेज में कंक्रीट के बैरियर पर किनारों से गोल्डन लाइट दिखाई गई है। अच्छा। बैकग्राउंड एक खाली सड़क का आइसोमेट्रिक व्यू है। ठीक है। हेडिंग और टेक्स्ट है राजनीतिक हस्तक्षेप, राज्य सरकारों द्वारा जानबूझकर चुनाव टालना। ओह, शहरी निकायों का उपयोग केवल राजनीतिक लामबंदी के लिए। अच्छा। सामाजिक असमानता, महिला आरक्षण को दरकिनार करते हुए शहरी सरपंच पति का प्रभाव, अभिजात वर्ग इलीट कैप्चर का संसाधनों पर कब्जा। तो इसका सरल अर्थ है कि जमीनी स्तर पर राजनीति और स्थानीय बाहुबलियों का दबदबा असली लोकतांत्रिक व्यवस्था को सही से काम नहीं करने देता। सही बात है। अब हम रोशनी के साथ अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। 12वीं स्लाइड देखते हैं। यह एक लॉजिक गेट फ्लो चार्ट ग्राफिक है। लॉजिक गेट। इस इमेज में नीले और सुनहरे रंग के सर्किट के माध्यम से एनर्जी फ्लो लाइट दिखाई गई है जो नीचे की ओर आ रही है। एनर्जी फ्लो लाइट नीचे आ रही है। हाँ, बैकग्राउंड साइबरनेटिक ग्रिड है। हेडिंग क्या है? हेडिंग है वित्तीय जीवन रेखा, वित्त आयोग के प्रयास। टेक्स्ट है अनटाइड रेवेन्यू। ओके। 15वें वित्त आयोग की शर्तें 15th F थी। राज्य वित्त आयोग SFC का गठन अनिवार्य। अच्छा। अनुदान को संपत्ति कर संग्रहण और शहर की वायु जल गुणवत्ता में सुधार से जोड़ा गया है। 16वें वित्त आयोग की दिशा 16th FC शहरों की आर्थिक उत्पादकता, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी। ठीक है। स्वतंत्र राजस्व के लिए ग्रैंड बार्गेन का प्रस्ताव, वित्तीय स्थिरता व शहरी विकास। ये हमें बताता है कि अब वित्त आयोग शहरों को केवल पैसे बांटने के बजाय उन्हें अपनी आर्थिक ताकत बढ़ाने और प्रदर्शन सुधारने के लिए प्रेरित कर रहा है। बिल्कुल, प्रदर्शन के आधार पर ही मदद मिलेगी। अब हम रोशनी के साथ अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। 13वीं स्लाइड पर आते हैं। ये कंपैरेटिव टेबल यानी तुलनात्मक चार्ट है। चार्ट है। इस इमेज में सबसे नीचे वाली पंक्ति जो स्वीडन जर्मनी की है उस पर गोल्डन लाइट हाईलाइट दिखाई गई है। अच्छा। बैकग्राउंड बिल्कुल साफ और तकनीकी है। ठीक है। टेक्स्ट पढ़ते हैं। हेडिंग और टेक्स्ट इस प्रकार है। देश और मॉडल सिद्धांत, भारतीय शहरों के लिए प्रभाव, USA काउंसिल मैनेजर प्रणाली। हाँ। पेशेवर प्रबंधक प्रशासन संभालता है, राजनीतिक हस्तक्षेप कम होता है, महानगरों के लिए उपयुक्त। ओके। ब्राजील सहभागी बजट, बजट आवंटन में नागरिकों की प्रत्यक्ष भागीदारी, पारदर्शिता और जमीनी जरूरतों की पूर्ति। साउथ अफ्रीका वार्ड समिति, प्रत्येक वार्ड से प्रत्यक्ष प्रतिनिधि, सूक्ष्म स्तर पर नागरिक जुड़ाव। ठीक है। स्वीडन जर्मनी स्थानीय कर मॉडल, शहरों को स्थानीय आय कर का छोटा हिस्सा वसूलने की छूट, वित्तीय स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता। तो इसका सरल अर्थ है कि भारत अपने शहरों को बेहतर बनाने के लिए इन वैश्विक मॉडलों से जवाबदेही, नागरिक भागीदारी और वित्तीय आजादी के सबक सीख सकता है। एकदम सही। ये मॉडल बहुत कुछ सिखाते हैं। अब हम रोशनी के साथ अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। 14वीं स्लाइड देखते हैं। यह एक हेक्सागोनल नेटवर्क डायग्राम है। हेक्सागोनल नेटवर्क। हम इस इमेज में जुड़े हुए नोड्स में चमकती हुई नीली और अभिनव वित्त पोषण वाले ब्लॉक पर गोल्डन लाइट से एनर्जी फ्लो दिखाया गया है। अच्छा, इनोवेटिव फाइनेंसिंग पे फोकस है। हाँ, बैकग्राउंड शहर की इमारतों का वाया फ्रेम है। हेडिंग क्या है? हेडिंग है स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी। और टेक्स्ट है सब्सिडियरिटी सिद्धांत, राज्य केवल वही कार्य करे जो स्थानीय निकाय नहीं कर सकते। 3 F's का वास्तविक हस्तांतरण। ओके। क्षमता निर्माण, 3784 सेंसस टाउन्स को वैधानिक ULP में अपग्रेड करना, कर्मचारियों का तकनीकी प्रशिक्षण, अभिनव वित्त पोषण, जमीन बेचने के बजाय पट्टे पर देना, PPP मॉडल अपनाना जैसे हैदराबाद मेट्रो। ठीक है। प्रौद्योगिकी और ई-गवर्नेंस, शिकायत निवारण के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और म्युनिसिपल लोकपाल की स्थापना।
यह हमें बताता है कि एक आधुनिक और स्मार्ट शहर बनाने के लिए तकनीक, नए वित्तीय मॉडल और प्रशिक्षित कर्मचारियों का एक साथ आना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। अब हम रोशनी के साथ अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। 15वीं और आखिरी स्लाइड। हाँ, ये एक फ्यूचरिस्टिक मिनिएचर सिटी का 3D चित्रण है, जो एक ब्लूप्रिंट से बाहर आ रहा है। ब्लूप्रिंट से बाहर आता शहर, क्या बात है। इस इमेज में शहर की सड़कों और इमारतों से तेज गोल्डन लाइट निकल रही है। बहुत ही शानदार विजुअल होगा। हाँ, बैकग्राउंड गहरा नीला है। हेडिंग क्या है? हेडिंग है असली स्वराज की ओर। असली स्वराज। टेक्स्ट पढ़ती हूँ। स्थानीय प्रशासन केवल एक प्रशासनिक स्तर नहीं है, बल्कि यह सहभागी लोकतंत्र की आधारशिला है। 3Fs की बाधाओं को दूर करके ही 1992 के संवैधानिक दृष्टिकोण को विकसित भारत की वास्तविकता में बदला जा सकता है। तो इसका सरल अर्थ है कि जब तक हम शहरों को वित्तीय और प्रशासनिक रूप से आजाद नहीं करेंगे, तब तक भारत का विकसित राष्ट्र बनने का सपना अधूरा रहेगा। बिल्कुल सही।